रमेश के पास मजदूरी का कोई काम नहीं था। फिर एक दिन वो बहुत ही परेशानी की हालत में अपने दोस्त चंदन के पास गया और उससे कोई काम दिलवाने की बात की। कोई भी काम दिलवा दे चंदन, घर में बहुत परेशानी चल रही है। तू जानता है पिछले 1 महीने से रोजाना बारिश हो रही है, इसीलिए मजदूरी का कोई काम नहीं मिल रहा। मैं तो आजकल फल वाले सेठ जी से फल लेकर फल बेच रहा हूँ, अगर तू चाहे तो फल बेच ले। हाँ चंदन, मैं कर लूंगा ये काम। तू मुझे फल दिलवा दे, मैं फल का ठेला ही लगा लूंगा। ठीक है, कल मैं जाऊंगा तो तू मेरे साथ चल लेना। पर बात सुन, बहुत विश्वास पर तुझे मैं फल दिलवाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि तू फल वाले का काम खराब कर दे और वो मुझे भी फल ना दे। तू मेरा दोस्त है, इसीलिए तेरी मदद कर रहा हूँ मैं। चिंता मत कर चंदन, मैं पूरी ईमानदारी के साथ काम करूंगा। अगले दिन चंदन रमेश को फल वाले के पास ले जाता है और फल का एक ठेला और फल उधारी पर दिलवा देता है और फिर रमेश को फल बेचने का काम मिल जाता है। पर शायद रमेश की किस्मत थोड़ी खराब चल रही थी। जिस दिन से वो फल लाया था उस दिन से लगातार तेज बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। जाना तो पड़ेगा, अगर नहीं गया तो सारे ताजे फल कल तक खराब हो जाएंगे। इतनी तेज बारिश हो रही है, सड़कों पर आधा आधा पानी भरा हुआ है, तुम ठेला लेकर कैसे जाओगे? जाना तो पड़ेगा वृंदा, फल वाले भैया जी को इन फलों के पैसे भी तो लौटाने हैं। तभी रमेश का 9 साल का बेटा गोपाल बाहर आ जाता है। पापा, मैं भी आपके साथ चलूं? आप अकेले जाओगे, फिर आपको कोई परेशानी हुई तो मैं संभाल लूंगा। मेरा बेटा कितना सयाना हो गया है, पर अभी नहीं बेटा, अभी तुम छोटे हो, अभी तुम पढ़ाई पर ध्यान दो बेटा। तुम्हारे पिता तुम्हारी पढ़ाई में कोई कमी नहीं होने देंगे। रमेश की आंखों में आंसू आ गए और वो ठेला लेकर फल बेचने के लिए निकल पड़ा। सड़कों पर घुटनों तक पानी भरा हुआ था। बड़ी मुश्किल से धीरे धीरे रमेश ठेले को घसीटता हुआ बारिश में चल रहा था। ज्यादा तेज बारिश की वजह से सब लोग अपने घरों में दरवाजे बंद करके बैठे हुए थे, इसलिए कोई भी बारिश में घर से बाहर नहीं आ रहा था। रमेश को सुबह से शाम हो गई और उसके फल ना के बराबर ही बिके। शाम तक रमेश के सारे फल बारिश और पानी की वजह से खराब होने लगे। रात को रमेश घर लौटा तो उसका मन बहुत परेशान था। अरे तो कोई बात नहीं, तुम बोल देना कि बारिश ही इतनी तेज थी कि फल नहीं बिक पाए। जो थोड़े बहुत पैसे काटने हैं काट लेगा। वृंदा, फल वाला पूरे फलों के पैसे लेगा, उसे इस बात से कोई मतलब नहीं कि फल बिके या नहीं। उसे तो बस अपने फलों के पैसे चाहिए। अब कल सुबह जाऊंगा, देखता हूँ अगर और फल दे देता है तो कल बेचकर जो पैसा कमा लूंगा। अपने पास कुछ नहीं रखूंगा, सारे उसे ही दे दूंगा। अगले दिन रमेश फिर से फल वाले की दुकान पर पहुंचा। जब फल वाले ने रमेश की बात सुनी तो वो बहुत गुस्सा हो गया। तुम्हारे ही ठेले पर बारिश आ रही थी और भी तो मजदूर मेरे से फल लेकर जाते और समय पर पैसे भी लौटा देते। देखो, ये घनश्याम है, सुनील है, मदन है, अब सब मेरे से कल फल लेकर गए थे और रोजाना लेकर जाते। एक दिन ऐसा नहीं जाता जब ये मुझे शाम को पैसे न लौटाएं। तभी चंदन भी आ जाता है। वो देखो, चंदन भी आ गया। क्या हुआ चंदन, फल बिक गए क्या? हाँ सेठ जी, सारे फल बिक गए। क्या हुआ, कुछ बात हुई है क्या? हाँ, बात बहुत बड़ी है। देख चंदन, मैंने तेरे कहने पर तेरे इस दोस्त रमेश को कल फल उधार दिए थे। अब कह रहा है कि सारे फल खराब हो गए, बिके नहीं, और मैं से और फल दे दूं। बता, क्या मैं पागल दिखाई देता हूँ जो अपना नुकसान करता रहूं इसकी गरीबी और मजदूरी देखकर? और अगर ऐसे ही मैं इन गरीबों की मदद करता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब मैं खुद गरीब हो जाऊंगा। रमेश, क्या बात है? मैंने तुझे अपने भरोसे पर सेठ जी से फल दिलवाए, अब तेरी वजह से मुझे ही सुनने को मिल रही है। भलाई का कोई सामान ही नहीं है। तू कौन सी साइड गया था फल बेचने? वो बाजार है ना, घंटा घर के पास, वही मोहल्ले में घूम रहा था। अरे, तुझे फल बेचने के लिए कोई ऐसी जगह ढूंढनी चाहिए थी जहाँ फल आसानी से बिक जाए। अब मुझे ही देख ले, मैं कभी बस अड्डे के बाहर, कभी रेलवे स्टेशन के बाहर ऐसी जगह पर फल बेचने के लिए जाता हूँ और आसानी से मेरे फल बिक जाते हैं। मुझे नहीं पता, जो भी है, मुझे तो अपने फलों के पैसे वापस चाहिए। वो तू देख चंदन की ये मेरे पैसे कैसे वापस लौटाएगा। अगर इसने नहीं दिए तो मैं तेरे पैसे काट लूंगा। फल वाले की बात सुनकर चंदन थोड़ा घबरा गया। उसे लग रहा था कि अगर रमेश पैसे नहीं दे पाया तो उसे पैसों की भरपाई करनी पड़ेगी, इसलिए उसने दूसरा तरीका अपनाया। सेठ जी, मैं तो आपकी रोज अच्छी कमाई करवा देता हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ इसके पास वैसे तो पैसे है नहीं, एक बार रिस्क लेने में क्या जाता है। आप इसे आज और फल दे दो। तेरा दिमाग खराब है क्या चंदन? पहले ये मेरा कितने 1000 रुपए का नुकसान करके आ गया और तू कह रहा है कि मैं इसे और फल दे दूं? मैं नहीं दूंगा और कल मुझे अपनी दुकान खाली नहीं करनी। सेठ जी, अगर आपने इसे आज फल नहीं दिए तो फिर तो भूल जाओ कि ये महीनों आपको पैसे देगा। कोई बात नहीं, मेरे पास और भी तरीके हैं पैसे पूरे करने के। सुन रमेश, अब अगले 2 महीने तक बिना पैसे के तू मेरे इसी फलों की दुकान पर नौकरी करेगा। कोई पैसा नहीं मिलेगा इसका तुझे। पर सेठ जी, बिना पैसों के 2 महीने? करना तो पड़ेगा तुझे काम, वरना मुझे अभी के अभी मेरे पैसे लौटा। 2 ही रास्ते हैं, या तो मेरे फलों के पैसे भर दे या फिर मेरे पास 2 महीने तक तू नौकरी कर ले।
चंदन इस समय कुछ नहीं बोला क्योंकि वो जानता था कि अगर वो कुछ बोला तो वो पैसे उसे भरने पड़ जाएंगे और साथ में गुस्से में कहीं फल वाला उसे ही फल देने से मना न कर दे। इसलिए चंदन अपना काम करके चला गया। अब रमेश के पास फल वाले की दुकान पर नौकरी करने के सिवाय कोई रास्ता नहीं था। रमेश फल वाले की दुकान पर नौकरी करने लगा, जबकि वो जानता था कि उसे इस काम के, इस मजदूरी के कोई पैसे नहीं मिलने वाले। एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी। रमेश रोजाना की तरह दुकान पर जाने के लिए घर से निकला। घर से थोड़ी दूरी पर ही बारिश का पानी भरा होने की वजह से रमेश को गड्ढा दिखाई नहीं दिया और उसका पैर गड्ढे में घुस गया। रमेश जोर की गिरा और चिल्ला पड़ा। उसके भयानक दर्द उठ गया था। आसपास के लोगों ने रमेश को उठाया और सहारा दिया। रमेश के पैर में बहुत चोट थी। कुछ देर बाद बारिश थोड़ी हल्की हुई तो वृंदा रमेश को डॉक्टर के पास ले गई। सीधे पैर में गहरा घाव हो गया है। बारिश का पानी और कीचड़ भी चोट में घुसा हुआ है। इन्फेक्शन है, समय लगेगा ठीक होने में। पैर को पानी से बचाकर रखना, वरना मवाद पड़ गया तो पूरे पैर में इन्फेक्शन बढ़ जाएगा और पैर को नुकसान भी हो सकता है। अब क्या करूंगा? मुझे तो दुकान पर पहुंचना जरूरी था, वरना फल वाले सेठ जी बहुत डांट लगाएंगे। नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी जब तक तुम्हारा जख्म ठीक नहीं हो जाता। तुम घर पर ही आराम करोगे। रमेश का लड़का गोपाल फल वाले सेठ की दुकान जानता था। एक बार रमेश उसे स्कूल का कुछ सामान खरीदने के लिए बाजार ले गया था। उसी बीच गोपाल कुछ देर दुकान पर भी बैठा था। गोपाल ने जब अपने पिता की हालत देखी तो वो सीधा फल वाले की दुकान पर गया और जोर जोर से रोने लगा। अंकल, मेरे पापा को काम पर मत बुलाना, उनके पैर में बहुत चोट लगी है। डॉक्टर ने उन्हें पैर को पानी से बचाने के लिए कहा है, वरना मेरे पापा का पैर खराब हो जाएगा। अंकल, अगर आपको कोई भी काम करवाना हो तो मैं कर लूंगा। आपके फल बेचने हैं ना, आप मुझे बोल दो, मैं बेच दूंगा। पर अंकल प्लीज मेरे पापा को काम पर मत बुलाओ, उनके बहुत दर्द हो रहा है, उनके पैर से खून निकल रहा है। बराबर में चंदन भी खड़ा था और बाकी सब मजदूर भी। गोपाल की आंखों से गरीबी और दुख के आंसू बह रहे थे। एक बच्चा अपने पिता के लिए रो रहा था। सभी फल वाले अपनी जेब में से कुछ पैसे निकालते हैं और फल वाले सेठ को दे देते हैं। सेठ जी, रमेश मेरा दोस्त है, आज उसे मेरी जरूरत है, आप ये पैसे रख लो, मैं रोजाना मेहनत करके और चुका दूंगा। सेठ जी, मेरे पैसे भी काट लो, मैं भी रमेश की मदद करना चाहता हूँ। मेरी तरफ से भी सेठ जी कुछ पैसे हैं, हम सबके मिलाकर रमेश के फलों के पैसे पूरे हो जाएंगे ना। अरे तुम सब पागल हो गए हो क्या? मुझे भी ऊपर जाकर भगवान को जवाब देना है। इतना नीचे नहीं गिर जाऊंगा कि किसी छोटे बच्चे के आंसू न देख पाऊं। चिंता मत करो तुम सब। और हाँ बेटा, आराम से घर जाओ, मैं तुम्हारे पापा को काम पर नहीं बुलाऊंगा। चंदन, इस बच्चे के साथ जाओ, रमेश को उसके महीने की मजदूरी के पैसे दे देना। बोलना जब ठीक हो जाएगा तो वापस काम पर आ जाए, और तब तक बिल्कुल भी चिंता ना करे। जब वो वापस लौटेगा तो मैं उसे दोबारा फिर से काम पर रख लूंगा। उस समय फल वाले ने इंसानियत का फर्ज निभाया और मुसीबत के समय रमेश की मदद की। यही मानवता का सही उदाहरण है।